अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन का पुलाव। ये हमने तकरीबन 3 पाव मटन लिया है, 1 kg हमारे चावल हैं। तो ये मैंने यखनी का पानी ऊपर रख दिया, एक छोटा सा प्याज और थोड़े से 10 से 12 जो हमने लहसुन के लिए हैं। ये हमारा गरम मसाला है जिसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 6 अदद लौंग, थोड़े से दाने काली मिर्चों के और 1 टीस्पून नमक है। तो सबसे पहले हम यखनी ऊपर रख लेते हैं। ये मैंने गोश्त डाल दिया है, ये साबुत मसाला और ये लहसुन और प्याज। इसको तकरीबन मैं 10 मिनट वेट लगाऊंगी, तो फिर बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ। हमारे 10 मिनट मुकम्मल हो गया। ये देखें हमारी कितनी अच्छी सी यखनी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको कवर करती हूँ। तो इधर आ जाते हैं। ये मैंने 1 पाव से कम थोड़ा घी लिया है। तो इसमें अब मैं ये 2 अदद के दरमियानी साइज़ के प्याज थे, ये हमारे 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर, 3-4 हरी मिर्ची हैं, छोटा सा टुकड़ा अदरक है। इसको मैं ग्राइंडर कर लूँगी। 1 टेबलस्पून हमारी सुर्ख मिर्च है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून अभी हमने नमक लिया है। कुछ हमने 1 टीस्पून यखनी में भी डाला था, आधी टीस्पून हल्दी है। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूंगी और इसको हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। लाइट गोल्डन कलर का जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें दूसरे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह मसाले को हमने भून लेना है। ये बहुत ज़्यादा हैवी पुलाव नहीं है, ये सादा सा मैं मटन का पुलाव तैयार कर रही हूँ। इसमें मसाले भी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिए। 1 किलो हमारे चावल हैं। तकरीबन हमारा थोड़ा सा प्याज रह गया, बस थोड़ा सा और लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें गोश्त पहले डालूँगी। उसको तकरीबन मैंने 5-6 मिनट उसकी बुनाई करनी है। ऐसे करने से ये होता है कि चीज़ों में ज़रा हमारे पुलाव में टेस्ट अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा और बस इसका डार्क कलर हो जाए तो फिर मैं गोश्त डालूँगी। चलें बस इतना। पाँच मिनट इसकी अच्छी सी बुनाई करके तो फिर मैं वो टमाटर वाली, ये देखें जो हमने पेस्ट तैयार कर ली है, ये फिर हम डालेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कटिंग करके भी टमाटर, हरी मिर्च, अदरक वगैरह डाल सकते हैं। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये भी ठीक है। इससे भी चेंजिंग से ये होता है कि थोड़ा सा चीज़ों में टेस्ट बढ़ जाता है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं।
हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई कर ली है। बस इसको थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन टच देना होता है ताकि हमारे गोश्त की लुक जो है वो खूबसूरत निकले। अब मैं टमाटर की ये जो पेस्ट तैयार की है ये मैं डालने लगी हूँ। और साथ ही ये जो मसाले मैंने बताए थे, अब मज़ीद इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह इसको और भून लेना। जब इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी तो फिर मैं इसमें यखनी डाल दूँगी। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर निकल आया। पेस्ट से ये होता है कि मसाला एक तरह का तैयार हो जाता है और जल्दी काम हो जाता है। आपकी वैसे अपनी मर्ज़ी है, आप साबुत टमाटरों की कटिंग भी करके डाल सकते हैं। अब मेरा गोश्त की मैंने अच्छी सी बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ। यखनी का पानी जब मैंने ऊपर रखा था तो तकरीबन 1.5 किलो पानी था हमारा यखनी का। 1 किलो चावल है तो ये देखिए अब हमारे पास तो तकरीबन 1.25 किलो पानी आ गया। अब इसको मैं कवर करती हूँ। यखनी को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें ये चावल डाल रही हूँ जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इस चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज कर दी है। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसका नमक चेक करूँगी। अभी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम या ज़्यादा कई लोगों को पसंद होता है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये देखें थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा तो मैंने तकरीबन आधी टीस्पून और डाल दिया था। तो ये हमारे आधे चावल पक गए हैं। अब थोड़ा सा और तैयार हो जाएंगे तो फिर हम इनको दम पे लगा देंगे। अब मैं इसको दम पे लगाने लगी हूँ। तो थोड़ा सा ये जर्दे का कलर था जो मैंने भिगो के रखा था, यह मैं ऊपर से डाल रही हूँ। बस तो अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे लगा रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारा बहुत प्यारा सा पुलाव तैयार हो चुका है। इसको मैं पहले थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। बहुत खिले खिले हमारे ये चावल तैयार हुए हैं। बस तो चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारा मटन का पुलाव तैयार हो चुका है। कितनी प्यारी इसकी देखें लुक आई है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में आबाद और खुश रखे। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।